तो आज हम लोग बहुलक पढ़ेंगे और बहुलक जो है जिसका आज ये भाग 1 है और ये भारतीय भवन में आपको प्रश्न वाली 4 पढ़नी है, ठीक है, जिसमें आज हम लोग क्वेश्चन 1 से लेकर के 2 तक देखेंगे और साथ साथ में बाबू और इस चैप्टर का हम लोग इंट्रोडक्शन भी देखेंगे। मतलब अगर ये भाग 1 होता है तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है उस चैप्टर के लिए, ठीक है। किसी भी चैप्टर का यदि भाग 1 लिखा गया तो इसका मतलब कि उसमें इंट्रोडक्शन बहुत कम है जिसमें क्वेश्चन लिखा गया, ठीक है। भाग 1 में यदि क्वेश्चन आ गया समझना इंट्रोडक्शन बहुत कम है और क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट हो जाएगा आपको। तो पहले तो आपको हम बहुलक का इंट्रोडक्शन बताएंगे, उसके बाद आपको हम क्वेश्चन 1 से लेकर के 2 तक भारतीय भवन बुक से सोल्व करना सिखाएंगे। तो हम बात करते हैं सबसे पहले कि सर बहुलक होता क्या है, हम बहुलक कहते हैं किसको। चलिए इसको भी साइड में रखते हैं। हम बहुलक किसको कहते हैं, ठीक है, हम बहुलक किसे कहते हैं। तो किसी भी बटन का जो बहुलक होता है, ठीक है, किसी भी बटन का बहुलक सर्वाधिक बारंबारता वाले चर मान होता है। सर्वाधिक बारंबारता वाले चर मान, फिर से एक बार याद कर लो, सर्वाधिक बारंबारता वाले चर मान क्या कहलाते हैं, बहुलक कहलाते हैं। सर्वाधिक बारंबारता वाला चर मान हम लिख देते हैं, सर्वाधिक बारंबारता वाले चर मान, सर्वाधिक बारंबारता वाला चर मान क्या कहलाएगा बाबू, बहुलक कहलाता है। बहुलक कहलाता है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि बताइए किसी भी बटन का बहुलक कौन कहलाएगा, किसी भी बटन का बहुलक कौन कहलाएगा, तो आपको याद रखना है कि किसी भी बटन का जो बहुलक होगा वह सर्वाधिक बारंबारता वाला चर मान कहलाएगा। सर्वाधिक बारंबारता वाला क्या कहलाएगा, चर मान कहलाएगा। चर मान ही क्या कहलाता है, बहुलक। लेकिन कौन चर मान, जो सर्वाधिक बार आया हो, जो चर मान कितना बार, मतलब जो चर मान बहुत ज्यादा हो वही क्या कहलाएगा, बहुलक। बहुलक का मतलब बहुत सारी संख्या जिसकी बहुमत हो वही क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। जैसे मान लिया जाए 1, 2, ऐसे में क्या आंकड़ा देते हैं आपको बाबू कि 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 2 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 2 है। बताइए किसकी वर्चस्व इसमें देखने को मिल रहा है हम लोग को, 2 का वर्चस्व है। 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है। 2 कितना जगह पे है, तो बताइए 1 के बारंबारता तो 1 ही होगा, 2 के बारंबारता कितना होगा, 3 होगा, 3 के बारंबारता 1 होगा, 4 के बारंबारता 1 होगा, 5 के बारंबारता 1 होगा। लेकिन सर्वाधिक बार कौन आ रहा है, 2, तो इसमें बहुलक कौन कहलाएगा, 2 कहलाएगा। मतलब जिसकी बहुमत ज्यादा रहे, जिसकी संख्या ज्यादा रहे वही क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। ये अपने भाषा में आप लोग याद रखेंगे। अब बात किया जाता है कि सर बहुलक वर्ग किसको कहते हैं, तो सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग बहुलक वर्ग कहलाता है। सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग को क्या कहते हैं हम लोग, बहुलक वर्ग कहते हैं। बाकी हम बहुलक वर्ग वहाँ पे समझाएंगे तो आपको बताएंगे। पहले फार्मूला देखिए बहुलक का क्या होता है, L प्लस FO माइनस F माइनस 1 2FO माइनस F माइनस 1 माइनस F1 गुने I। ये होता है फार्मूला। अलग अलग बुक में आपको फार्मूला की सजावट अलग तरीक़ा से देखने को भी मिल सकता है, ठीक है। लेकिन आप समझते हैं कि सर हम L किसको कहते हैं, है ना। इसमें L है, FO है, कहीं आप F माइनस 1 भी देख रहे हो, कहीं पे आप F1 भी देख रहे हैं। तो कौन कौन है बाबू, हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। इसमें जो L नज़र आ रहा है ना बहुलक में बाबू, क्या नज़र आ रहा है, L। जो ये L है ये आखिर है क्या, तो L समझिए, जो L है बाबू, L जो है बहुलक वर्ग का निम्न सीमा है। एल बहुलक वर्ग का, जबकि आपको माध्य जब पढ़ाए थे तो हम एल क्या बताए थे,
माध्यक वर्ग की निम्न सीमा है ना, माध्यक वर्ग की, लेकिन बहुलक में आपको क्या बता रहे हैं, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। हम इससे पीछे वाले क्लास में माध्यक वर्ग निकालना सीखे थे कि नहीं सीखे थे? माध्यक वर्ग की पहचान कर लेते हैं आसानी से। तो उसमें क्या था, जो निम्न सीमा होता था उसको मेल मानते थे। अब यहाँ पे किसकी पहचान करनी है, बहुलक वर्ग की। और बहुलक वर्ग की निम्न सीमा को क्या बोला जाता है, एल बोला जाता है। क्या बोला जाता है, एल बोला जाता है। अब बताइए बहुलक वर्ग की जो बारंबारता उसको क्या बोलोगे बाबू, एफओ बोलोगे। क्या बोलोगे, बहुलक वर्ग की बारंबारता को क्या बोलोगे, एफओ। और बहुलक वर्ग की ठीक पहले वाली वर्ग की बारंबारता को क्या बोलेंगे, एफ माइनस 1। और ठीक बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाली वर्ग की बारंबारता को क्या बोलेंगे, F1। और आई क्या होता है, वर्ग माप होता है, वर्ग अंतराल की सामान्य लंबाई भी बोल सकते हैं आप इसको। आई जैसे माध्यक में था वैसे बहुलक में भी है। तो ये था बहुलक का चैप्टर से रिलेटेड फार्मूला, और उस फार्मूला का अर्थ क्या क्या होता है अभी आप लोग उसको सीखे। लेकिन ये चैप्टर जो आप माध्य देखें, माध्यक देखें, उससे कई गुना ये इजी है, और मात्र में ये 2 ही दिन चलेगा, आज और इसका कल क्लास चलेगा, ठीक है। क्योंकि बहुत इजी चैप्टर आज एक, हमको लगता है कि हम 1-2 प्रश्न बनाएंगे और आप लोग पूरा बना लेंगे, लेकिन हम बनाएंगे बोर्ड पे पूरा ही। जैसे यहाँ पे सकारण उत्तर दे, बड़ा इजी प्रश्न है यहाँ पे बाबू। आपको आंकड़े दे दिया गया है एक में, है ना, आंकड़े दिया गया है ना, देखो बढ़िया से आंकड़े है दिया हुआ, और पूछ रहा है इसकी बहुलक क्या होगा, बहुलक क्या होगा। चलिए बनाते हैं बहुलक क्या होगा। यहाँ हम 1 लिख दिए, चलिए सोल्व कर रहे हैं। तो भाई सबसे पहले देखिए 2 है, 5 है, 7 है, 3 है, 3 है और 6 है। मतलब बताओ बहुमत किसका ज़्यादा है, 3 का। तो बहुलक कौन होगा, तो कैसे लिखें कि बहुलक 3 होगा, ये बात कैसे लिखेंगे आपकी बहुलक 3 होगा। तो लिखेंगे इस बटन में या इस आंकड़े में सर्वाधिक बारंबारता 3 4 वाले मान का है ना। लिखेंगे इस आंकड़े में, इस आंकड़े में सर्वाधिक अधिक बारंबारता वाला चर मान 3 है। कौन है, 3 है। इसलिए बहुलक कौन कहलाएगा, बहुलक कौन कहलाएगा बउआ, 3 कहलाएगा। बात आए समझ में। जिसकी बहुमत ज़्यादा हो क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। अब बताइए ये सब आंकड़ा ये सब लिखने की कोई ज़रूरत है नहीं, ये सब सब्जेक्टिव है, इसलिए आपको हम सिखा भी रहे हैं, नहीं तो डायरेक्ट बनाना सिखाएंगे हम। अगर ऐसे आंकड़ा रह जाए और पूछे आपको बहुलक बताइए, तो देखना जेकर बहुमत ज़्यादा रहे वही आंसर बोल देना कि सर यही बहुलक है। बताओ, तो इस प्रकार के आंकड़े का बहुलक पहचानने में किसी का दिक्कत। बात करते हैं अगर ऐसा दे दिया तो, बोला विकेटों की संख्या, मैच की संख्या, मतलब 0 1 2 3 4 5 6। अब बताइए ये तो बारंबारता नीचे हो गया और ये वाला 4 मान हो गया ना जी। ये नीचे वाला बारंबारता, ऊपर वाला क्या है। तो बताइए सर्वाधिक मैचों की संख्या कौन है, 1 है भाई, 3 ने। अरे बाबू ये आंकड़े को सजा करके लिखा है, ये आंकड़े को क्या किया है, हाँ जो 0 है वो 1 बार आया, 1 बार, 2 कई बार, 3 बार, 3 कई बार, 2 बार, 4 कई बार, 5 कई बार और 6 1 बार। तो बताइए किसकी संख्या ज़्यादा है, ये 3 है जो इसकी संख्या ज़्यादा है, मतलब 3 बार आल है। लेकिन इसकी बोलेंगे 4 मान कितना है, 2 है। तो बहुलक कौन कहलाएगा, 3 कहलाएगा कि 2 कहलाएगा, 2 कहलाएगा। हम क्या बताए थे कि बहुलक का डेफिनेशन क्या होता है कि सर्वाधिक बारंबारता वाले के चर मान बहुलक कहलाता है। सर्वाधिक बारंबारता वाले के चर मान क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। एकदम माइंड में टालो, सर्वाधिक बारंबारता के चर मान, तो सर्वाधिक बारंबारता सर 3 है
और इसकी चर मान कौन है, दू है, तो इसका दू क्या कहलाएगा बाबू, बहुलक कहलाएगा। आप लिख करके भी बना लीजिएगा, बहुलक के हम शॉर्ट में 2 लिख देते हैं। हो गया कंप्लीट, किसी की दिक्कत बोलिए, यही ना है। अरे ताड़ छोटा कर दिया जाए जैसे। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 2, एक तो देख लिए। इसी प्रकार प्रश्न नंबर 2 को देखेंगे। कहता है 10 क्रिकेट मैच के लिए विकेटों की संख्या निम्न सारणी में दी गई है। मतलब विकेटों की संख्या 0, विकेटों की संख्या 1, विकेटों की संख्या 2, विकेटों की संख्या 3, विकेटों की संख्या 4, 5, 6 से दे दिया गया। मैचों की संख्या इधर नीचे दिया गया है। तो कह रहा है कि जो यहाँ पे दिया गया है, लिए गए विकेटों का बहुलक क्या होगा। मतलब विकेटों को क्या पूछा आपका, तो हम बहुलक का डिफिनेशन अभी क्या समझाएं जस्ट बाबू। हम बहुलक किसे कहते हैं, सर्वाधिक बारंबारता वाले के चर मान को बहुलक करते हैं। तो सर्वाधिक बारंबारता 3 है और 3 के ठीक चर मान कौन है, 2 है। तो बताइए इसका बहुलक कितना लिख दे हम, 2। बहुलक कितना हो गया, 2। तो 2 का बन गया, कंप्लीट हो गया। अब आते हैं हम 3 में। 3 क्या कहता है, क्या बहुलक का निर्धारण पद के मान पर निर्भर करता है। क्या बहुलक का निर्धारण जो पद है, निर्धारण पद के मान पर निर्भर करता है, तो नहीं। एक चीज ध्यान रखो, पूछ रहा है यहाँ पे क्वेश्चन, समझो बाबू, कि क्या बहुलक का निर्धारण, जो बहुलक का निर्धारण है, क्या वो पद के मान पर निर्भर करता है, तो नहीं करता है। दूसरा में है क्या, कि क्या बहुलक के सूत्र से निर्धारण में वर्गों की लंबाई भिन्न ली जा सकती है, तो आप इसको भी नहीं ले सकते हैं। ठीक है, भिन्न नहीं ले सकते हैं। फिर क्या बोला कि क्या खुले सिरे का वर्ग, ठीक है, क्या खुले सिरे के वर्ग की स्थिति में बहुलक का निर्धारण संभव है, तो हाँ, ओपन एंड क्लास में इसका संभव है। चलिए अब क्या कहता है, क्या बहुलक के सूत्र के प्रयोग के लिए वर्गों का अतिव्यापी लिया जा सकता है, तो बहुलक के सूत्र के प्रयोग करके वर्गों की अतिव्यापी नहीं लिया जा सकता है। तो ये था यहाँ तक के, मतलब बोल सकते हैं 1 का 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब हो गया। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम लोग यहाँ से। क्वेश्चन बड़े अटपटांग सब दिया जी, एक एक लिख देता है, कई बार तो कन्फ्यूजन हो जाता है हम लोग। ठीक है, ये 2 के 1 शायद होगा, है ना, 2 का 1 होगा। चलो बाबू, समझना तुम लोग के रियल में तो यहीं से था। ठीक है, क्या बोला गया कि निम्न आंकड़े का बहुलक ज्ञात करे। इस प्रकार से आंकड़ा देकर के हम लोग माध्य जरूर निकाले, माध्यक जरूर निकाले, लेकिन आज हम लोग इस प्रकार के आंकड़े को क्या निकालने जा रहे हैं, बहुलक निकालने जा रहे हैं। तो बहुलक में ज़्यादा कॉलम नहीं चाहिए बाबू, पता है, मात्र 2 कॉलम चाहिए। कितना कॉलम, 2 कॉलम चाहिए। तो चलिए पहला कॉलम बन गया और ये दूसरा कॉलम बन गया। अब पहला कॉलम में चाहिए वर्ग अंतराल, वर्ग अंतराल, और यहाँ चाहिए आपको बारंबारता। देखिए जब आप माध्य बना रहे थे तो 5-5, 6-6 कॉलम चाहिए था। माध्य बनाए तो 3 कॉलम से काम चल गया, बहुलक बनाए तो 2 कॉलम से काम चल रहा है। इसका मतलब बहुलक सबसे इजी हुआ। तो वर्ग अंतराल कहाँ से कहाँ दिया, 0 से 10, फिर बाबू 10 से 20, उसके बाद 20 से, और उसके बाद 30 से, 40 से, 50, फिर 50 से 60, उसके बाद 60 से 70, और 70 से 80, यहीं तक है। अब आइए, ये संचयी दिले है कि बारंबारता दिले, पहले पहचान करनी है। तो पहचानिए जल्दी, संचयी की बारंबारता, बारंबारता है 7, 14, 13, 12,
20, 11, 15 और 8 हो गया। अब क्या करना है बाबू, हम लोग बहुलक वर्ग को चुनेंगे। सबसे पहले किस वर्ग को बताइए, सर्वाधिक बारंबारता किस बहुलक वर्ग की है, जल्दी बोलिए। किसका? 40 से 50, मतलब सर्वाधिक बारंबारता तो 20 है, तो बहुलक वर्ग यही हो जाएगा। ये क्या कहला गया? हाँ, आपको सबसे पहले बहुलक बनाने के लिए आपको ये चुनना होगा कि सबसे बड़ा संख्या कौन है बारंबारता में, तो कौन है बाबू? 20 है। और 20 के ठीक सामने वाले वर्ग अंतराल क्या कहलाएंगे? बहुलक वर्ग कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? सर्वाधिक बारंबारता के ठीक सामने वाले वर्ग को क्या कहा जाता है? बहुलक वर्ग कहते हैं। अब बताइए बाबू, यहां हम सबसे पहले लिखेंगे बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग कितना से कितना ले लिया जाए? बोलिए, आप ही लोग बोलिएगा। 40 से 50। अब चाहिए बहुलक के लिए एल चाहिए ना बाबू, तो एल कितना हो जाएगा? 40। हम एल का डेफिनेशन क्या सीखे थे कि बाबू बहुलक वर्ग के निम्न सीमा, तो निम्न सीमा यही ना है, बहुलक वर्ग के निम्न सीमा ही है, और बहुलक वर्ग की उच्च सीमा ये है 50 है। तो हमको बोला कि एल क्या होता है बहुलक में, तो हम लोग डेफिनेशन में सीखे थे एल बहुलक वर्ग के निम्न सीमा को कहा जाता है। तो निम्न सीमा 40 है, तो हम 40 ले लिए। अब उसके बाद आपको क्या चुनना है? एफ ओ। क्या चुनना है? तो सर्वाधिक बारंबारता को एफओ कहा गया। सर्वाधिक बारंबारता को क्या कहा गया? ये एफओ हो गया, या एफ ओ नहीं बोलिए, एफ शून्य भी बोल सकते हैं हम, ठीक है, या डायरेक्ट आप एफ भी बोल सकते हैं, अपने हिसाब से आपको इसको क्रिएट कर लो। इसको एफ बोल दो, इसको एफ शून्य बोल दो, इसका अगला वाला क्या? F1 बोल दो। ऐसे बोल दो तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, ठीक है। चलो छोड़ो, अलग तरीका। इसको एफ बोल दी, डायरेक्ट बारंबारता है। इसको क्या बोले? F0, ठीक है, मतलब एफओ बोलो, और नीचे वाला क्या? F1। हो गया कंप्लीट। किसी का दिक्कत है यहाँ पे फार्मूला लिखे में? भाई हम इसको एफओ लिख दिए, एफ लिख दिए। अब इसको F-1 भी लिख सकते हो तुम। F- आपका बुक में देखिए अलग दिया, भारतीय बोर्ड में बात अलग है। हम लोग क्या मान लिए ये समझते हैं, पहले समझना जरूरी है बाबू। हम क्या बोले ना कि जैसे मान लिया जाए कि आप बहुलक वर्ग की बारंबारता को एफओ मानो, बुक आपका बोला, और इसका पहले वाला के F-1 मानिए, और इसका बाद वाला के मानिए F1। लेकिन हम क्या मान रहे हैं? अरे अभी तो गिर जाते हैं ना। इसको मानना है एफ, और इसको क्या मानिए? एफ, और इसको क्या मानिए? F1। ऐसा मानने में दिक्कत है किसी को? बोलिए, किसी को मान ले? हैं? बोलो, पहले वाला का मान ले या दूसरा वाला को मान ले? हैं? चलिए तो पहला वाला के मानते हैं। देखिए, चलिए तो पहला वाला के मानेंगे तो ई हो जाएगा एफओ, है ना, ये हो जाएगा एफओ हो जाएगा, और F-1 हो जाएगा। हो गया कंप्लीट। अब बताइए, हम एफओ के पहचान करके आसानी से लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं? अब बोलिए, एफओ का मान 20, F-1 का मान 12, और F1 का मान 11। और बताइए आई का मान, आई एच बोले तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। हो गया। आई एच तो हम लोग आज से कई क्लास पीछे भी पढ़ चुके हैं। अब हमको लगाना है किसका सूत्र बाबू? बहुलक का फार्मूला लगाइए। तो बहुलक का फार्मूला बड़ा इजी था याद रखने के लिए, एल प्लस, बोलिए, ये दोनों लिख दिए। हाँ, अब फार्मूला क्या होता है? बोलिए, यहाँ पे क्या लिखे हैं? अरे भी जस्ट फार्मूला आप लोग के हम दिखाएं, उसके बावजूद भी आप लोग बोलने से, तो बताइए अब 10 दिन और एग्जाम तक कैसे याद रखिएगा? FO माइनस F-1 यही है। बट्टा में आइए, क्या है? 2FO
F माइनस वन माइनस F1, यही है। फार्मूला याद करने का तरीका पहले समझो। F0 F माइनस वन सेम लिखा था, सिर्फ यहाँ 2 से गुना होता है, इसमें F1 माइनस रह जाता है। समझ गए? अब देखिए L का मान कितना है बाबू? 40 और प्लस, अब बताइए F0 का मान 20 और F माइनस वन का मान और 2 FO के मान 20 और F माइनस वन का मान 12 और F1 का मान 11 और गुने I का मान 10 है ना। I का मान कितना हो गया? 10 हो गया। उठा के इसको बोलो तो थोड़ा देर में कनेक्ट क्लास ले रहा है। अब बताइए यहाँ पे तो 40 प्लस बताइए 20 में से 12 गया तो कितना आया? 8 आ गया। अब 2 और 20 में गुना किए तो 40 माइनस 12 और 11 दोनों जुटेगा, है ना। ये एक ही बार क्या घटा करके भी लिख सकते हैं। चलिए घटा करके लिखते हैं, इतना कैलकुलेशन तुम लोग नहीं कमजोर है। देखिए कितना हो जाएगा? 20 दूनी 40 में से 12 गया तो कितना? 28 में से 11 चल गया तो कितना? भाई 28 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा? 17 बचेगा। बटा में 17 और गुने में बाबू 10। बताइए ये लिख दिए तो किसी का दिक्कत है यहाँ पे? कैलकुलेशन में नहीं दिक्कत हुआ? हम डायरेक्ट लिख दिए क्योंकि छोटा चीज़ था यहाँ पे। 40 प्लस यहाँ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 80 बटा, अब 17 से 80 में भागा देंगे तो कितना आएगा? अरे 70 का नहीं पढ़ा आता है? पढ़ना है 70 का, पढ़िए। 5 मरतबे ओवर हो जाएगा ना जी, 4 मरतबे नहीं लगेगा। तो 17 चौको 68। तो बताइए 80 में से 68 गया तो कितना बचा? भाई 80 नहीं, जिसको समझ में आता भागे तो नहीं। ठीक है, ऐसे 17 चौको 68, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, 12 बचेगा नहीं। अब बताए यहाँ पे 0 उतारेगा, दशमलव बिठाइएगा। अब 17 से कई मरतबे लगेगा? बोलिए कितना मरतबे? 7 से। चलिए 7 से लगाइए तो मतलब 4.7 आएगा, है नहीं। अब बताइए हमको बहुलक में क्या करना है बाबू? तो 40 में 4.7 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 44.7। ये बहुलक निकल गया। बताइए किसी का दिक्कत? किसी का दिक्कत? तो बताइए कि बहुलक ईजी है कि माध्य माध्यक ईजी? मतलब सबसे ईजी है, लेकिन 1-2 प्रश्न बना लेंगे तब ईजी है। चलिए अगला प्रश्न है, इसका भी क्या कह रहा है कि सर बहुलक निकालिए, है ना। क्या निकालना बाबू? हाँ, बहुलक निकालना है। तो इसके लिए भी कितना कॉलम लेना होगा हमको? बोलिए कितना कॉलम ले ले? सेम कॉलम को उठाना है हमको, यहां से सेम कॉलम उठा करके यहां रख दे रहे हैं। ठीक है। अब बताइए वर्ग अंतराल 0 से कितना लिया? और 20 से बाबू, उसके बाद 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100, उसके बाद और है 100 से 120। ठीक है। अब बारंबारता देखिए, 10, 35, 52, 61, 38, 29 हो गया। अब बताइए कि सबसे सर्वाधिक बारंबारता किसकी है? 61 है। बस उसको 61 को अपना मन में हटा लिए कि यही है सर्वाधिक। इसको हम यहाँ पे ऑप्शन है तो कलर चेंज कर दिए, 61 हो गया। अब यहाँ पे एकदम तुरंत लिखो FO, F-1 और F1 और इसके ठीक सामने वाला L हो गया नहीं।
यहाँ सजा करके लिखना है, ऐसे नहीं बनाना, ये मन में ये चीज़ें रखना है तीनों। ठीक है, अभी हम सिर्फ समझाने के लिए यहाँ पे लिख देते हैं ताकि आपको ये सब लिखने में गलत नहीं हो जाए। बात आ रहा समझ में ना। और बाबू बहुलक वर्ग पहले लिखना होगा आपको, बहुलक वर्ग। तो बताइए बहुलक वर्ग कौन हो जाएगा? 60 से 80। एल लिखिए, एल कितना होगा? 60 हो जाएगा। अब बताइए एफ ओ कितना होगा? 61। एफ माइनस 1 कितना होगा? 52। चलिए, और उसके बाद बताइए एफ 1 कितना होगा? 38। और आई कितना होगा? आई घटाओ इसमें से, कितना होगा? 20 होगा। अब हमको निकालना क्या है? बहुलक। क्या निकालना है? बहुलक। फार्मूला बड़ा इजी होता है, एल प्लस और डायरेक्ट ई आई तो हर कोई दे लेगा, नहीं एल और आई याद रख गए ने। अब हमको क्या लिखना होता है? एफ ओ माइनस एफ माइनस 1। सेम इसको उतारे लेकिन 2 गुना करके, और देखो जो छूट गया उसको लिख दिए लास्ट में F1। चलिए, अब L कितना है बाबू? L बोलो 60 प्लस, अब बता FO और F माइनस 1। अब यहाँ 2 से गुना होगा, 61 माइनस 52 से ऊपर से उतार दो। अब फिर जो बच गया F1, F1 कितना है? 38 और गुने आई 20। अब 60 प्लस, अब बताइए 61 में से 52 गया तो कितना? 9 बचा। 61 दूनी 62, 122। 122 में से 52 गया, 122 में से 52 गया, मतलब 120 में से 50 घटा दो। ठीक है, 70 में से फिर 38 चल गया, क्योंकि एक ही बार कैलकुलेशन कर रहे थे, छोटा कैलकुलेशन है, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना है। कितना आया? 32 और गुने में बाबू 20। अब इसको चाहिए तो छोटा कर लो, पहले छोटा कर दे। 4 से काट के, 4 से काटे कितना आएगा? ये 8 आएगा, और 4 से काटे कितना आएगा? 5 और 9 में गुना कीजिए कितना आएगा? तो 60 प्लस 45 बटा में 8। 60 प्लस 8 से 45 में भागा देंगे, कितना आएगा? यहाँ पे दे दो, 8 से 45 में भागा दो तो 8 पचे 40 आ गया, ऊपर से 5, यहाँ पे 0 बैठाइए, 8 छक 5 दशमलव गुना जोड़ देंगे तो 65.6। बताइए इस आंकड़े का बहुलक कितना हो गया? 65.6 हो गया। ठीक है, 65 कितना हो गया? 6 हो गया। किसी का दिक्कत? ये वायर की इधर से करो, पहले करो, इधर से जाओ, इधर लो तो। कंप्लीट, आगे बढ़ जाएं। चलिए, अब हमको वर्ग अंतराल फिर लिखना है बाबू, 0 से, फिर 10 से, फिर 20 से, 30, फिर 30 से, 40, 40 से, और 50 से, और 60 से, 70, और 70 से बउआ और है। अब आइए बारंबारता में 25, 15, 20, 15, 20, 30, 65 और 50। अब बताओ कि सर्वाधिक बारंबारता कौन है? तो 65 है। तो 65 के ठीक सामने वाले ही तो क्या कहलाएंगे? बहुलक वर्ग कहलाएंगे। चलिए इसको मान लिए, ये हो जाएगा FO, F माइनस 1, F1। अब हमको सबसे पहले लिखना है बहुलक वर्ग। बहुलक वर्ग बोलिए, जल्दी बोलिए। 60 से, भाई इसके ठीक सामने वाले बहुलक वर्ग कहलाएंगे। अब बताओ बाबू L कितना हो गया? L 60 हो गया। अब बताए FO का मान, FO के मान 65 हो गया। अब F माइनस 1 उसका पीछे चल जाइए, 30।
अब F1 का मान कितना 50 हो गया। अब I बोलिए, I कितना 10। I चाहे H भी कभी लिख दें, घबराना नहीं, ठीक है। बहुलक वर्ग, बहुलक निकालना है सिर्फ L का, L प्लस FO माइनस और 2FO माइनस F माइनस 1 माइनस गुने I। अब बताए L का मान 60 प्लस FO का मान और F माइनस 1 का मान और 2 गुने 65 माइनस F माइनस 1 का मान 30 है, F1 का मान 50 है, गुने I का मान 10। अब बताइए 60 प्लस ये घटा तो कितना आया बाबू 35। अब 65 दूनी 130 में से 30 गया तो 100 में 50 गया तो सिर्फ 50 और गुने में ये 0 से 0 कट गया। ये 5 से 35 का है मर्तबे, तो बता इधर 60 बच गया बाबू, इधर कितना बच गया, तो जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, मतलब बहुलक कितना आ गया 67 आ गया। बताइए बहुलक हार्ड है या इजी है? इजी है ना बहुलक। और ये आज का आखिरी सवाल, ठीक है, ये आज का आखिरी सवाल है एक प्रकार से बोला जाए तो। और बहुत कम समय में भी हमको लगता है कि खत्म हो रहा है, मतलब 45 मिनट भी लगता है इससे क्लास नहीं चलेगा आज। ये बहुलक हमको हिसाब से लगता है चाहे समाप्त भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए समाप्त इसलिए होता है ना, ये फायदा ही बोर्ड का है। अब इतना आराम से क्वेश्चन पहले लिखते फिर मिटाते फिर उतारता, ये तो 2 दिन 3 दिन में चल जाता, ठीक है। जो चैप्टर आपका बहुत कम समय समाप्त हो रहा है ना, तो समझिए बोर्ड मदद कर रहा है समाप्त करने में। आने जो 1 दिन का जो क्लास है ना, वो 3 दिन में भी नहीं खत्म कर पाएगा उतना आराम आराम से पढ़ा करके, समझ गया। और बोर्ड से ज़्यादा पैसा काम करता है कभी कभी, ठीक है। पैसा बोर्ड कहलाता है और बोर्ड समय बचाता है। और इसलिए कि जब क्वेश्चन सामने रहता है तो लोग के समझ में भी ज़्यादा आता है। अगर मान ली किताब लेते हम क्वेश्चन पढ़ते तो उनके पास किताब रहता नहीं रहता, हम किसको बहुलक वर्ग मान रहे हैं किसको नहीं मान रहे, वो कन्फ्यूजन रह जाता, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सब चीज़ सामने होता है एकदम, तो जिससे जितना हल्का फल्का कन्फ्यूजन रहता है वो भी दूर हो जाता है सही देखने से। तो चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं बाबू। वर्ग अंतराल कितना है? 1 से 3, 3 से बड़ा शॉर्ट दिया है, 5 से 7 से 9 से 11 से, बस इतना ही है, बड़ा शॉर्ट है। इधर भी शॉर्ट है, इधरों शॉर्ट कर दिया इसको दोनों तरह। अरे काहे गड़बड़ा रहा, नहीं होगा। चलो बारंबारता बोलिए। 7 8 2 2 1 जोड़ के बोल दिया कि कुल जो है 20 है ना। हाँ 20 हो जाएगा, जोड़ लीजिएगा। सर्वाधिक कौन है इसमें? 8 है। चलिए ये हो गया FO है ना, और F माइनस 1 ये, और ये हो गया बहुलक वर्ग। चलिए यहाँ लिखते हैं हम बहुलक वर्ग। बोलिए बाबू कितना? 3 से 5। L कितना होगा? 3 हो जाएगा नहीं, और FO 8, F माइनस 1 जल्दी बोलो, और F1 2, और I कितना? 2 होगा। चलिए ठीक है। अब यहाँ बोलिए बहुलक। बहुलक क्या हो गया फार्मूला? L प्लस FO माइनस F माइनस 1 2FO माइनस F माइनस 1 F1 गुने I। L का मान बोलिए तो 3 प्लस FO का मान और F माइनस 1 का मान, और 2 गुने 8 माइनस 7 ऊपर से सेम उतार देते खाली 2 से गुना करके, और F1 का मान और I का मान। अब कैलकुलेशन तो इसका एकदम इजी हो जाएगा। 8 में से 7 गया तो 1 बचा, 8 दूनी
16 में से 7 गया तो कितना, 9 में से 2 गया तो 7, और गुने में, अब बताइए 2 से गुना कर दीजिएगा तो कितना आएगा, 3 प्लस 2 बटा 7 से 2 भागा दीजिए, कितना आ रहा है, जल्दी जल्दी बोलिए भाई। 7 से 2 में भागा देंगे नहीं तो 0 बैठाना पड़ेगा पहले, 7 दूनी 0.2 लिख दो बस, 3.2 हो गया आंसर, है ना, इतने आंसर देता है। और इसका आगे तक दे सकता है, ये बहुत बड़ा चीज नहीं कि इतने दे सकता है, जैसे हम भागा शॉर्ट में दे दिए नहीं। तो बताइए आज के क्लास में अगर आपका बहुलक नहीं समझ में आया तो बोलिए, ऐसा कुछ समझ में बहुलक, हमको लगता है कि हमको अगला क्लास जब लेने की भी जरूरत नहीं है बहुलक में। अगर किताब खोल के अगर आप देख ले अभी तो हमको अंदाज तो लग रहा है कि हमको अगला क्लास के लिए जरूरत भी नहीं, अगर आप बोर्ड पर से उतार लेंगे तो ठीक है। बोलिए, अगर जरूरत नहीं पड़े तो कल हम लोग उड़ान भर सकते हैं प्रायिकता के लिए, ठीक है। देख लीजिए एक बार, देख लीजिए, अगर ऐसा रहेगा तो वीडियो अपलोड कर देंगे हम रात के बना के, जो क्वेश्चन छूट जाएगा तो मैं घर में मिला लीजिए, सही बना के गलत बना, ठीक है। इसका ऑप्शन है मेरे पास।